आप सभी को नमस्कार। तो चलिए अब मैं आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग बताऊंगा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे भरी जाती है ना। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग के आपको पता है कि सबसे पहले आपको लाभार्थी में जाना पड़ता है। ये माना बात है, हम पहले वाला ऑप्शन खोलेंगे लाभार्थी, इसको हम दबाएंगे जब हम किसी की ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे है ना लाभार्थी की। तो देखिए इसे दबाने के बाद आपको पता है कि अगला पेज आपके पास ऐसा खुल जाता होगा है ना। तो हमें पता है कि अब हमें यहाँ पे बच्चों के करने हैं। भाई ग्रोथ मॉनिटरिंग हम 3 बच्चों की करेंगे। यहाँ पे 0 से 6 महीने का करेंगे, 6 महीने से 3 वर्ष का करेंगे और 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चों का हम यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग भरेंगे है ना। तो हम लोगों ने इन बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग भरनी है, इन 3 लोगों की। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले माना बात हम ये 0 से 6 माह का करना चाहते हैं तो इसको दबाएंगे, या 6 महीने से 3 वर्ष का करना चाहते हैं तो इसे दबाएंगे, या 3 से 6 वर्ष का करना चाहते हैं तो इसे दबाएंगे। जिसका करना है, जिस कैटेगरी का करना है उसका हम लोग यहाँ पे दबाएंगे है ना। इसको दबाने के बाद आपको पता है कि आपके पास ऐसी लिस्ट खुल जाती होगी। माना बात जैसे हमने ये 6 महीने के 3 साल के बच्चों की लिस्ट खोली है, तो इस प्रकार ये पेज ये इनके नाम देने लग जाएगा जो आपके बच्चे होंगे है ना। उसके बाद हमने जैसे माना ये कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा हो सकता है, उसके नाम में सामने 3 बिंदु होते हैं। हमने ये 3 बिंदु दबाने, जिस बच्चे की हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग भरनी है ना, हम उसको दबाएंगे। उसको दबाने के पास आपके पास इस प्रकार का पेज खुल जाता होगा है ना। तो आपको पता है जिसका हिंदी में है उसका देखो यहाँ पे तीसरा नंबर का ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ये तीसरा देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए तीसरे नंबर पे ये हमने दबाना है। जिसका इंग्लिश में है उसका भी ये तीसरे नंबर पे होगा है ना। तो हमने ये तीसरा नंबर वाला दबाना है। किसको दबाना है? इस वाले को दबाना है। इसको दबाने के बाद आपके पास ये दे देगा, देखिए यहाँ पे ये दे देगा। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे कद यानी उसकी हाइट पूछी, जिसका इंग्लिश में उसका हाइट लिखा हुआ, यहाँ पे वजन है ना, जिसका इंग्लिश में उसका यहाँ पे वेट लिखा हुआ। तो मतलब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनका डाटा भर देना है। तो जो उसकी लंबाई है उस बच्चे की यहाँ पे लंबाई भर देनी है, और जिस बच्चे का वज़न है उस बच्चे का वज़न भर देना है। और फिर वज़न भरने के बाद ये सुरक्षित वाला जो नीचे वाला बटन है, ये वाला नीचे वाला जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, इस वाले बटन को आपने दबा देना जब आप दोनों चीज़ भर देंगे। अब कई लोगों का सवाल ये था कि जब इसको भरने के बाद किसी के नाम के आगे पीला आ रहा है, किसी के नाम के आगे लाल आ रहा है, किसी नाम के आगे नीला आ रहा है। तो देखिए वो क्या होता है कि आप लोगों का जो ये लंबाई है, वेट है, ये जब नॉर्मल होंगे तो तब वो ग्रीन दिखाएगा। कुछ भी थोड़ा सा अंतर पड़ रहा होगा तो उस कारण वो नीले, हरे और उसमें जा रहा होगा। लाल और अगर पीले में जा रहा है तो वो कुपोषित की श्रेणी में जा रहा है। तो अगर हम उन सबको नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यार किस आयु की वर्ग की कितनी लंबाई होनी चाहिए, और किस आयु की मतलब जितनी आयु होनी चाहिए उसका कितना नॉर्मल में वज़न होना चाहिए, वो हम लोगों को पता होना चाहिए है ना। तभी हम लोग उसको नॉर्मल में लेके आ सकते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे, आपको पता है जब बच्चे आपके सामने आता होगा, आपको पता है उसको, आपको देख के पता चल जाता है कि ये कुपोषित में तो नहीं है, ये अच्छी श्रेणी में लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमने जब ये डाटा भरा तो वो कैसे आ गया, वो कैसे लाल में चले गया या कैसे नीले में चले गया, इस प्रकार कैसे वो नॉर्मल में नहीं जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उन लोगों को नॉर्मल में कैसे लाना है जो अच्छी कंडीशन में है। उसके लिए हम लोगों को, आप लोगों के सामने मैं एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। ये चार्ट आपको अपने पास रखना है। इस चार्ट को आपने यहाँ से देख लेना है। जब जब आपको अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग भरेंगे आपने इस चार्ट को देखकर उसका भर देना। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए जब सबसे पहले ये वाला जो इधर वाले जो बना है, ये वाला लड़के का है। ये वाला जो खाना है ये लड़के का है, और ये वाला जो खाना है ये लड़की का है ना। यानी ये मेल का है तो ये फीमेल का है। यदि बच्चा लड़का है तो हमने ये वाला डाटा याद करना है, और यदि लड़की है तो हमें ये वाला डाटे पर ध्यान देना है ना। तो देखिए पहला वाला जो पहला राउंड में पूछा हुआ है, ये जो पहला वाला खाना है, ये वाला पहला वाला, ये इसकी वेट है ना, ये वज़न है। ठीक है, ये वाला खाना जो है, ये वाला जो सॉरी एक मिनट है, ये वाला जो खाना है ये इसका वज़न का है। ठीक है, ये वाला पहला वाला जो खाना है ये वज़न का है, और जो ये वाला खाना है ये इसकी लंबाई का है। ये इसका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इन लोगों की इतनी होनी चाहिए जिस उम्र की चीज़ें होती है ना। ऐसे ही खाना भी आपका वेट का है, और ये वाला आपका हाइट का यानी कद का है। ठीक है ना। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो पहला लिखा हुआ है, पहला वाला ऊपर वाला 3.3, 50.5, 50.5 और 3.2 और 49.9। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब बच्चे का जन्म होगा
ये आपको पता है। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ है, यानी 0 साल का जो बच्चा होगा, जब बच्चे का जन्म हुआ है होगा, तो यदि वो लड़का है तो उसका नॉर्मल वेट जो होना चाहिए वो 3 3.5 ग्राम होना चाहिए, और उसकी लंबाई होनी चाहिए 50.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे लड़की की अगर लड़की है वो, तो जब उसका जन्म हो रहा है तो 3.2 यानी 3 किलो 200 ग्राम का उसकी वज़न होनी चाहिए, और 49.9 उसकी लंबाई नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे ही आप देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए जहाँ पे ये 6 लिखा है वहाँ पे ये 3 मंथ का है, यानी 3 महीने के बच्चे का जो नॉर्मल लड़का है तो उसका वज़न इस वाले खाने में देखिए आप 6 यानी 6 किलोग्राम उसका वज़न होना चाहिए, और उसकी लंबाई 61.1 यानी 61.1 उसकी लंबाई होनी चाहिए। ऐसे अगर वो लड़की है तो 5 किलो 400 ग्राम 5.4 यानी उसकी वज़न होना चाहिए, और 60.2 यानी 60.2 उसकी लंबाई होनी चाहिए। आपको ये मानक याद रखना है। ऐसे ही तीसरे नंबर पे यहाँ जो ये वाले खाने, ये उनकी उम्र बता रहा है, इतने उम्र के बच्चों का ये चीज़ें होनी चाहिए। लड़का है तो इस तरफ का उसकी नॉर्मल रेंज लिखी हुई है, अगर लड़की है तो इस तरफ उसकी नॉर्मल रेंज लिखी हुई है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 महीने का नहीं लिखा हुआ है, 4 महीने का नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए आपको याद रखना है कि 3 महीने वाले से हमें ऑप्शन दे रखा है, यानी इससे पहले जो होंगे यानी 2 महीने 1 महीने, उन सब का यही पहला वाला ऑप्शन ही नॉर्मल रेंज का होगा, ठीक है ना। ऐसे 4 महीने का नहीं दिया हुआ है, तो 4 महीने का आपको पता है 4 महीने 5 महीने का भी यही नॉर्मल रेंज हुई जो दूसरे नंबर के खाने में लिखी हुई है, ठीक है ना। ऐसे ही 6 महीने का मैं दे रखा है, 7 और 8 महीने का भी यही होगा, 7 और 8 महीने का भी यही इनकी नॉर्मल रेंज होगी, ठीक है ना। ऐसे 9 महीने का मैं दे रखा है तो 9 महीने का यही होगा। ऐसे 10 महीने का हमें नहीं दे रखा है तो 10 महीने का 11 महीने का यही नॉर्मल रेंज होगी, और 12 महीने का यानी 1 साल की हमें रेंज दे रखी है तो ये उनकी नॉर्मल रेंज होगी। ऐसे 2 साल की हमें दे रखी है, ये नॉर्मल रेंज है। 3 साल की हमें नॉर्मल रेंज दे रखी है, 4 साल की हमें नॉर्मल रेंज दे रखी है, 5 साल की हमें नॉर्मल रेंज दे रखी है, और 6 साल की हमें नॉर्मल रेंज दे रखी है। इस प्रकार आप यहाँ से उनकी नॉर्मल रेंज को भर सकते हैं ताकि सारे बच्चे आपके ग्रीन में दिखाई देने लग जाएं, है ना। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कई लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं उनको निराश नहीं होना देना चाहता हूं। बहुत लोगों ने कहा था कि हमें सारे बच्चे नीले में जा रहे हैं, पीले में जा रहे हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल रेंज मैंने आपको यहाँ बता दी है। आप इस चार्ट को देखकर उनकी लंबाई और वज़न भर सकते हो ताकि आपके जितने बच्चे हैं वो ग्रीन में आ जाएँ। दूसरी बात, ये चीज़ आपने हमेशा हर महीने की 5 तारीख को भरना है। ध्यान रखिएगा, हर महीने की 5 तारीख को आपने ये अपने पोषण ट्रैकर में भर देना है, ठीक है ना। ग्रोथ मॉनिटरिंग आज तक किसी ने बोला हमें आता नहीं था, लेकिन अब आपके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आपको नहीं आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर यहीं से देखकर इस वीडियो को देखकर दूसरे फ़ोन पर चलाइए और अपने बच्चों का डाटा आप ग्रोथ मॉनिटरिंग इस प्रकार भरेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 1 नहीं 2 बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।